देखिए प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न नंबर 4। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है संगत लघु वृत्तखंड का और दूसरे में संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का। तो देखो यहाँ पर जो है मैं 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त यहाँ पर खींच लेता हूँ। इसका केंद्र O हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और इस वृत्त की कोई जीवा है ए बी। ये जो जीवा ए बी है ये केंद्र के ऊपर एक समकोण यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती है। और यहाँ पर त्रिज्या का जो मान दे रखा है वो 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो त्रिज्या ही होगी जाएगी यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 4 के पहले में ये पूछ रहा है कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करके बताना है। तो पहला जो है यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे हम, त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल माइनस यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो देखो त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, बराबर का चिन्ह पाई आर स्क्वायर थीटा बटावा 360 डिग्री माइनस यहाँ पर आ जाएगा माइनस का चिन्ह त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। देखो त्रिभुज यहाँ पर समकोण त्रिभुज है तो मैं समकोण त्रिभुज वाला क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लगा दूंगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई यहाँ पर, ठीक है। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई आ जाएगा। अब देखो बराबर का चिन्ह लगाऊंगा मैं, ये लगा दिया बराबर का चिन्ह, पाई की जगह 3.14, तो पाई की जगह 3.14 गुणा आर का मान त्रिज्या का मान है यहाँ पर 10 तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा गुणा थीटा का मान क्या है, थीटा का मान है 90 डिग्री बटावा 360 माइनस का चिन्ह, तो ये लगा दूँ माइनस का चिन्ह 1/2 की जगह 1/2 आ जाएगा गुणा यहाँ पर गुणा का चिन्ह आधार की जगह यहाँ पर आ जाएगा 10 गुणा ऊंचाई की जगह आ जाएगा यहाँ पर 10, ठीक है। अब देखो 10 को मैं 2 से काट दूंगा यहाँ पर 5 बार। अब देखो बराबर का चिन्ह लगाऊंगा मैं नीचे यहाँ पर, ये लगा दिया बराबर का चिन्ह 3.14 की जगह 3.14, यहाँ पर 10 का स्क्वायर लगा हुआ है तो मैं 10 को 2 बार गुणा कर दूंगा गुणा 10 गुणा 10 और यहाँ पर 90/360 इसका कैसे उतारो 90/360 आ जाएगा माइनस का चिन्ह, यहाँ पर देखो 5 को 10 से गुणा करूँगा तो 5 दाई 50, तो यह गया 50 यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर काटो, देखे 0 से 0 गया, 9 से 36 को काटूंगा 4 बार, फिर 2 दूनी 4 2 पंजो 10, फिर 2 पंजो 10 कैसे कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3.14 गुणा 5 गुणा 5 बचा, तो वहाँ पर जो है बराबर का चिन्ह लगा के लिखूँगा ऊपर में, तो लिखो देखे यहाँ पर जो है बराबर का चिन्ह लगाऊंगा और क्या बचा 3.14 गुणा 5 गुणा 5 माइनस का 50, तो माइनस का 50 बराबर का चिन्ह कीजिए बराबर का चिन्ह, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3.14 गुणा 5 करूँगा तो यहाँ पर जो है मेरे पास आ जाएगा 78.5 माइनस 50, ठीक है, बराबर का चिन्ह। अब देखो 78.5 में से माइनस करूँगा 50 तो यहाँ पर बचेगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से जो है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको निकाल लेना है। अब जो है हम निकालेंगे दूसरे में, देखो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर दूसरे में संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसका कैसे निकालेंगे, यहाँ पर निकालने के लिए मैं क्या करूँगा पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से मैं लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड है ओ ए पी बी का क्षेत्रफल, तो लघु त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल माइनस कर दूंगा। अब देखो बराबर का चिन्ह लगाऊंगा यहाँ पर, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो वृत्त के क्षेत्रफल के नीचे यहाँ पर पाई आर स्क्वायर उतारूंगा माइनस का चिन्ह। और लघु त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल देखो हमने पहले निकाल लिया था, कितना आया था हमारे पास आया था 78.5, तो वो 78.5 यहाँ पर उतार देता हूँ, ठीक है ना। अब देखो बराबर का चिन्ह, तो बराबर का चिन्ह पाई की जगह आ जाएगा 3.14 गुणा आर स्क्वायर, आर का मान 10 था तो 10 को 2 बार गुणा कर दो यहाँ पर, ठीक है, माइनस का 78 यहाँ पर आ जाएगा 5। अब देखो 3.14 में से यहाँ पर पॉइंट को हटाऊंगा मैं, पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे आ जाएगा 1 के बाद में 2 जीरो। अब देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब बचा यहाँ पर केवल 314,
तो यहाँ पर नीचे जो है मैं बराबर का चिन्ह लगा के 314 लिख लूँगा। तो ये आ गया 314 यहाँ पर माइनस 78.5, तो ये आ गया 78.5। ठीक है, बराबर का चिन्ह, तो बराबर के चिन्ह की जगह बराबर का चिन्ह 314 में से माइनस कर लूँगा मैं 78.5, तो मेरे पास आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से आसानी से आपको जो है हल कर लेना, वेरी सिंपल।